तो उसमें उसका मान भी चला जाता है, सम्मान भी चला जाता है। साधु बनने के बाद क्या क्या कर लेते हैं तो उनका साधुपना सब मिट्टी में मिल जाता है। मान गयो, सम्मान गयो, गुरु धर्म गयो और संतोष न सायो, गुरु धर्म भी चला जाता है। ऐसा गुरु से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान भी लोभ आने की वजह से, किसका? शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख प्राप्ति का लोभ जब आ जाता है तो उसमें सब कुछ नाश को प्राप्त हो जाता है। मान, सम्मान, गुरु धर्म और संतोष सब कुछ नाश को प्राप्त हो जाता है तनिक से लोभ के लिए। ज्ञान गयो अरु ध्यान गयो, सत्य साँच गयो, बेराग उड़ायो। इस प्रकार से वो ज्ञान भी गत हो जाता है। जब लोभ आ जाता है तो लोभ ऐसा अप्रबल है कि सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है कि इस कार्य को करने से उसे नुकसान ही होने वाला है, लाभ होने वाला नहीं, लेकिन लोभ ऐसा लग जाता है उस कार्य को करने का कि उसका उस समय ज्ञान जो है गत हो जाता है, चला जाता है। ज्ञान गयो और ध्यान गयो, ज्ञान ध्यान सब चला जाता है, कुछ भी नहीं रहता। लोभ के वशीभूत होकर, लोभ के अंदर पढ़कर सब कुछ भूल जाता है, अच्छी बातें सब भूल जाता है। ज्ञान गयो और ध्यान गयो, सत्य साँच गयो, बेराग उड़ायो। वैराग वृत्ति जो बुद्धि के ऊपर आई हुई है वो भी लोभ आने की वजह से उड़ जाती है उस समय, और सत्य साँच भी उड़ जाता है। क्षेम गयो, नित्य नेम गयो, रस प्रेम गयो, गुण नेह गुमाए। ये सब चीज़ें चली जाती, क्षेम चला जाता है यानी क्षमा का भाव चला जाता है। लोभ आने की वजह से किसी को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए क्षमा भी नहीं कर पाता। क्षेम गयो, नित्य नेम गयो, और हमेशा जो उसका नित्य नेम था वो भी छूट जाता है लोभ की वजह से। भाई नित्य नेम था कि रोज़ जो है बैठकर राम भजन करना, सुमरन करना ऐसा, लेकिन वो लोभ की वजह से सुख प्राप्ति का एक वेद पाठ पढ़ना वो भी छूट जाता है। और बहुत सी बार तो ये नींद का सुख लेने का भी लोभ लग जाता तो उठकर भजन भी नहीं कर पाता है। तो खेम गयो, नित्य नेम गयो, रस प्रेम गयो, जो रस और प्रेम परमात्मा के प्रति था वो भी बिसर जाता है, उसे भूल जाता है। और गुण नेह गुमायो, अच्छे गुण और परमात्मा से नेह था वो नेह भी घुमा देता है लोभ की वजह से। लोभ में पढ़कर, लोभ में लगकर इन सब अच्छी चीज़ों को, अच्छे अंग लक्षणों को भूल ही जाता है। राम चरण गए इतना सब, इतनी सारी चीज़ें चली जाती हैं। किससे? एक रत्ती जब लोभ, थोड़ा सा रत्ती पर लोभ भी आ जाए शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा का, तो ये सब चीज़ें गत हो जाती, चली जाती। इस प्रकार से महाराज ने लोभी नर का अंग संपूर्ण किया सवैया के अंदर। अत सवैया अज्ञानी का अंग लिखे। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम का नाम सु नेह नहीं सठ, सूकर स्वान का स्वाद करे। जग में जिनको दृक जीवन है, नित चित में वित को ध्यान धरे। ममता को मार्यो समता न गहे, खर जूर तुगी क्षमता तो फिरे। कर झाड़ी चलियो निज ज्ञान बिना, जैसे जीत्या जुवारी को द्रव्य हरे। राम का नाम सु नेह नहीं, अज्ञानी के लिए। जो अज्ञान अवस्था में रहते हैं, जिनको ज्ञान नहीं, बोध नहीं है ज्ञान का, सत हरि भजन जगत सब सपना, ऐसा बोध नहीं, बस वो किस में लगे रहते हैं? घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माई, मुँह से ठगे भरी का उदर, पशु संज्ञा या पाई। इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं। तो राम का नाम सु नेह नहीं, उनको राम जी के नाम से कोई सरोकार नहीं, कोई नेह नहीं है, कोई हेत नहीं है, लेते ही नहीं, जानते ही नहीं है। ये जीव कितने दुख भोग के आया और अभी कितने दुख भोग रहा है और आगे जाकर कितने दुख भोगेगा, कोई परवाह नहीं। राम का नाम सु नेह नहीं,
सट सूकर स्वान का स्वाद करे। कैसे स्वाद भोगों में लगा रहता है, कैसे स्वाद भोगों को उपाता रहता है, कैसे स्वाद भोगों का ही उपाय करता रहता है। जैसे सूकर और स्वान करते हैं वैसे ही, जैसे भोग सूकर और स्वान के हैं वैसे ही भोग मनुष्यों के हैं, और वैसे ही भोग देवताओं के, उनमें कोई अंतर नहीं। ऋषियों के भोग सबके एक सरीके हैं, कोई अंतर नहीं, सबके एक सरीके भोग। तो राम का नाम सु नेह नहीं, सट सूकर स्वान का स्वाद करे। उन्हीं के सूकर और स्वान जैसे विषयों का भोग करते हैं, खाते पीते और सोते हैं, वही कार्य करता है। इसके अलावा आगे का कोई उपाय ही नहीं, परलोक का कोई कार्य ही नहीं, चौथे लोक की कोई व्यवस्था ही नहीं है, निज घर का कोई भजन ही नहीं है, भेद ही नहीं है। तो महाराज मेरे ऐसे जनों का इस संसार के अंदर जीना कैसा है? जग में जिनको धिक जीवन है, नित चित्त में वित्त को ध्यान धरे। हमेशा उनके चित्त में तो वित्त ही बसा रहता है। चित्त में क्या बसा रहता है? रुपया और पैसा। भाई कैसे रुपया और पैसे को मैं बढ़ाऊं? महाराज कहते हैं, रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, भल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रति न चाले लार, रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। लेकिन वो विचार नहीं करता है। वो तो जग में जिनको दृक जीवन है, नित चित्त में वित्त को ध्यान धरे। हमेशा चित्त के अंदर वित्त ही बना रहता है। पैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपाने का उपाय करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे किस प्रकार से प्राप्त हो, क्या उद्यम करूं, क्या आरंभ करूं कि उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे प्राप्त हो। हमेशा चित्त वित्त में ही लगा रहता है। जब चित्त वित्त में लगा तो राम जी में भला कैसे लग सकता है? चित्त तो एक ही है, इसको आप चाहे वित्त में लगा दो चाहे राम जी में लगा दो, दो तो नहीं है। ममता को मार्यो समता न गहे, खरजू ऋतु ग्रीष्मता तो फिरे। उसे ऐसी ममता लगी हुई है शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से। जो सुख उन्हें प्राप्त है उसकी ममता है उसे कि ये मेरे सुख है और ये मेरे से नहीं छीनने चाहिए, उसका भय उन्हें लगा रहता है। ममता को मार्यो, इस प्रकार से ममता से वो मरा हुआ रहता है, भयक्रांत रहता है। हमेशा कोई न कोई उसे डर सताता ही रहता है कि मुझे जो सुख मिले हुए हैं वो सुख कहीं मेरे से छीन नहीं जाए, मेरे से चले नहीं जाए। तो वो ममत्व करता है कि ये सुख सब मेरे हैं, ये शरीर मेरा है और शरीर से संबद्ध संसार जो मुझे सुख पहुंचा रहा है वो भी सब मेरा है। तो ममता को मार्यो, इस प्रकार से ममता का वो मरा हुआ है। ममता के बंधन में, ममता की आसक्ति में समता न गहे। जिसे ऐसी शरीर संसार से ममता बंधी हुई है तो उसे समता नहीं आती है। वो उन्हीं का उपाय करता रहता है, उनसे ही सुख प्राप्ति की करनी और क्रिया करता है, तो उसे समता तो आती नहीं है। करनी और क्रिया में रहते ही रहता है। और महाराज में करनी और क्रियाओं से कर्मों का बंधन नहीं करता है और बल्कि प्रत्युत बढ़ जाता है। तो ममता को मार्यो समता न गहे, इस प्रकार से वो समता धारण नहीं कर सकता। समता धारण करे तो महाराज फरमाने कि राम भजन बने, राम भजन बने नहीं, समता धारण करे नहीं, दोनों भी काम होवे नहीं, तो फिर कैसे मोक्ष होवे। ममता को मार्यो समता न गहे, और क्या करता फिर? खरजू ऋतु ग्रीष्म तातो फिर। जिस प्रकार से गर्मी की ऋतु में गधा रोड पर रोड़ी में लौटता हुआ दिखता है, इस प्रकार से पूरा दिन भर गधा मजूरी करता रहता है, गधे की तरह। ताता इतनी गर्मी के अंदर उसे अनेक कष्ट उठाता है, गधे की तरह, गधे की तरह लगा हुआ है संसार के अंदर। सामान उठा के भी ले जाता है गर्मी के अंदर और रोड़ी में भी लौटता है गधा। विश्राम भी वहीं करता है गर्मी में, रोड़ी में। और महाराज में कर झाड़ी चलियो निज ज्ञान बिना,
जैसे जीत जुआरी को द्रव्य हरे, कर झाड़ी चलो, उसके हाथ खाली होकर जाता हो। सिकंदर जिसके खजाने की चाबियां 60 ऊंटों पर चलती थी, खजाने की चाबियां, खजाना नहीं, केवल चाबियां, वो कैसे चला? कर झाड़ी चलियो, हाथों को एकदम खाली करके चला, एक भी साथ लेकर नहीं गया। थोड़ा बहुत खजाना तो ले जाता साथ में। कर झाड़ी चलियो निज ज्ञान बिना, जब तक ऐसा निज ज्ञान प्राप्त नहीं हो, सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो, कुदरत कला का ज्ञान प्राप्त नहीं हो, नियंचर प्राप्त नहीं हो, आनंद पद का घट के भीतर अनुभव नहीं हो। कैसा है? जैसे जीत्या जुवारी को द्रव्य हरे, जुए के अंदर खूब जीत गया, लेकिन किसी ने आकर उसका द्रव्य हर लिया। इस प्रकार से इसे ये मनुष्य शरीर मिला है तो जीता हुआ जुआरी है। ये श्वासें मिली है, कितना धन है इसके पास? 77 करोड़ 76 लाख धन है इसके पास, इतना धन है। यह भी जीता हुआ जुआरी है। ये सही दाव चल जाए राम भजन का, भाई राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास जीते सोई ले जाए। तो ऐसा सही दाव तो नहीं चलता है। इस श्वासारूपी पूंजी को शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं के सुखों के अंदर ही खर्च कर देते। तो महाराज माने वो तो फिर कर झाड़ी चलियो निज ज्ञान बिना, जैसे जीत या जुवारी को द्रव्य हरे, वो द्रव्य उसका सारा श्वासारूपी पूंजी सारी ऐसे ही व्यर्थ हर ली। किसने हरी? काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पिछताएगा, गया समय नहीं आएगा। वो काल रूपी चिड़िया एक एक श्वास को, वो जुआरे के धन को हर रही, श्वासारूपी पूंजी को हर रही। मूर्ख ज्ञान नहीं समझे, जैसे अंधे को आरसी में कैसे भ्यासे। बंदर के कर हीर चढ़ियो, मुख माय धरियो, कहाँ ज्योति प्रकाशे। हार हेमल धरिया गड़ भेस के, कूदत फांदत तोड़ बिनासे। राम चरण हिये बिन नेत्र, पूर्ण लखे ऐसे साधु की आसे। महाराज ने मूर्ख ज्ञान नहीं समझे, जो केवल खाने पीने और सोने तक का ही बात समझता है, उससे आगे की बात कि उसे कोई परवाह नहीं है। महाराज में ऐसे मूर्ख इस संसार के अंदर 99% मूर्ख ज्ञान नहीं समझे। उनको ज्ञान से कोई सरोकार नहीं, भक्ति से कोई लेना देना नहीं, मोक्ष प्राप्ति का उपाय उन्हें करना ही नहीं। मूर्ख ज्ञान नहीं समझे, जैसे अंधे को आरसी में कैसे ब्यासे। किस प्रकार से? जैसे अंधा हो और उसके सामने दर्पण लेके जाओ तो वो कैसे दिखेगा? उसको आंखें ही नहीं है भाई उसको। बंदर के कर हीर चढ़ियो, मुख माय धरियो, कहाँ ज्योत प्रकाश। हीरा है इतना प्रकाशमान और बंदर के हाथ लग गया, तो बंदर ने तो उसको मुंह में धर दिया। अब उसके हीरे की कीमत बंदर थोड़ी जानता है कि कितना बेशकीमती हीरा है, इसके अंदर कितनी ज्योति है, कितना प्रकाश है, कितने कैरेट का हीरा है, वो बंदर थोड़ी जानता है। बंदर के लिए तो एक सामान्य पत्थर है। हार हेमल धरिया गड़ भैंस के, कूदत फांदत तोड़ विनाश। महाराज माने कि भैंस को जो है बढ़िया सोने का डायमंड जड़ा हुआ हार पहना था, वो इसकी वैल्यू थोड़ी समझने वाले है। वो तो कूद फांद के तोड़ ताड़ के नक्की करेंगे, फेंक देगी वो। इसी प्रकार से महाराज माने रामचरण हिये बिन नेत्र, कोण लखे ऐसे साधु की आस। हमारे पे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवली भगवंत की क्या आशा है कि जीवों के ऊपर दया करनी। कि ये जीव 84 लाख जीवाजूड़ में बहुत कष्ट भोग रहा है, तो इन्हें बाहर करे 84 से और आनंद पद का आनंद दिलाए। लेकिन महाराज हमारे कि लोगों के हिये के नेत्र नहीं है, केवल चरम के नेत्र हैं।
दिव्य चक्षु नहीं है, ज्ञान चक्षु नहीं है, ब्रह्म चक्षु नहीं है, सूर्य चक्षु नहीं है। रामचरण हिय नेतर बिन नेतर कौन लखे ऐसे साधु किया। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का ज्ञान भला कौन लग सकता है। जब तक कि भीतर के चक्षु नहीं खुले तब तक लग नहीं सकते। मूर्ख सु चर्चा किस काम की बात, विवाद को ढोल मंडे। जैसे पर्वत ऊपर कूप खिणे, जल नाय स्रवेशील हाथ चढ़े। तैसे सर्प को दूध पिलाए, भली विधि पालत अमृत विश्व बढ़े। कह राम चरण बसे जल गूंदरो, पील देखो रस नाई कड़े। मूर्ख सु चर्चा किस काम की, वाद विवाद को ढोल। आज पे जो मूर्ख है, अज्ञानी है, नहीं समझता है, तो उसे आप ज्ञान की चर्चा करोगे तो वो आपसे कुतर्क करेगा, फालतू की बातें करेगा, जिसका न सिर है न पांव, बेसिर पांव की बातें करेगा, जिसका कोई लेना देना नहीं। ज्ञान से संबंधित बात उसे सुनाएंगे तो वो ज्ञान से संबंधित बात नहीं है, दूसरी बातें करने लगे। तो महाराज भैया, मूर्ख से ज्ञान की चर्चा करना व्यर्थ का वाद विवाद बढ़ाना। किस प्रकार से मूर्ख को ज्ञान सुनाना? जैसे पर्वत ऊपर कूप खिणे, जल नाय स्रवे शिल हाथ चढ़े। पर्वत के ऊपर जाकर कोई कुआं खोदे तो वहां पर तो जल मिलने वाला नहीं है, केवल पत्थर ही हाथ लगेंगे। तैसे सर्प को दूध पिलाए, भले विधि पालत अमृत विश्व। सांप को अमृत के समान गाय का दूध पिलाओ और उसे खूब पालो पोसो, तो भी वो सांप के अंदर तो विष ही बढ़ने वाला, उसका स्वभाव ही ऐसे। राम चरण बसे जल गूदरो, पील देखो रस नाय खड़े। जो गूदरा जल है वो पीला दिखता है, लेकिन उसमें से रस नहीं निकलता। पीला जल दिखता है आम के रस के जैसा, लेकिन उसमें गूदरे जल में कोई रस नहीं, रस नाई कड़े, उसमें से कोई सार निकलने वाला नहीं है, और वो गूदरा जल पीने के लायक भी काम आने वाला नहीं। धेनु स्तन ही के डिग, चीचड़ दूध तजे और रुधिर कुछ आखे। छिद्र अनेक लिया ही चालनी, छांडी कणे गुण कूकस राखे। नर अमली कुमली विष के बसी, चाय अफीम की साकर नाखे। राम चरण यू निष्ठ कुबुद्धि को, देय सुबुद्धि कुबुद्धि ही बाके। महाराज हमारे कि ऐसे जो है कर्मी नर, जिन्हें अच्छा ज्ञान दो तो वो अच्छे ज्ञान को भी, जिन्हें अच्छे गुण बताओ तो उनको भी वो अवगुण में बदल देते हैं। उनको अच्छे गुण, अच्छा ज्ञान सुहाता ही नहीं। किस प्रकार के उनका स्वभाव है? धेनु स्तन ही के डिग, चीचड़ दूध तजे और रुधिर को चाखे। गाय के स्तनों के ऊपर चीचड़ बैठता है, तो वो चाहे तो स्तनों से दुग्ध पान कर सकता है अमृत के समान, लेकिन वो दुग्ध तो नहीं पीता है और गाय का खून चूसता है। इस प्रकार से महाराज हमारे के अज्ञानी नर है, मूर्ख नर है, चीचड़ की तरह। वो केवल वो ज्ञान का जो है रस तो नहीं प्राप्त करते हैं, और वाद विवाद करके साधना करने वाले जनों का तर्क कुतर्क करके खून चूसते। छिद्र अनेक लिया ही चालनी, छाड़ कणे गुण कूकस राख। और उनका स्वभाव कैसा है? चलनी की तरह स्वभाव। चलनी क्या करती है? कण कण को तो नीचे गिरा देती, आटे को छानती, आटा आटा सब नीचे गिरता है, और ऊपर क्या बचता है? कचरा, छिलके। तो इनका स्वभाव ऐसा है कि सारा जो कण कण है वो तो सब छोड़ देते हैं, सार सार की बात तो छोड़ देते हैं, और
असार की बात है, कचरे की बात है, थोती बात है, खाली बात है, उनको अपने पास रखो। ऐसा स्वभाव है। नर अमली कुमली विष के बसी, चाय अफीम की साकर नाखी। जो अमली नर, कुमली नर है, उसे विषय की ऐसी वासना रहती है, नशे की ऐसी आदत लत लग जाती है कि वो क्या करते हैं कि चाय अफीम की साकर नाखी। चाय पीते तो उसके अंदर भी अफीम डाल के पीते, अफीम रूपी शक्कर डाल के। चाय अफीम की साकर नाखी। रामचरण यू निष्ठ कुबुद्धि को देय, सुबुद्धि कुबुद्धि ही भाग्य। इस प्रकार से महाराज माने कि किसी कुबुद्धि को, जो मूर्ख है, जिसे हमेशा कुबुद्धि ही सुवाती है, उनको कितने आप सुबुद्धि दो, कितने ही सद्गुण का बखान करो, उनको अच्छी बात कितनी सुनाओ, तो हमेशा वो उल्टी ही लेता है। उसमें उसके मतलब की बात वो निकाल लेता है, उसका मतलब किससे सस्ता है वो बात उसमें से निकाल लेगा। यानी दोष दृष्टि ही रहती है उसकी, दोष की बात वो ले लेगा और गुण की सब बातों को छोड़ देगा। जानर में पशुआ कैसे लक्षण, तागट ज्ञान नहीं ठहरा। शील संतोष कहाँ करे गंधर्व, काम के काज दुलात की खावे। सूकर स्वान सजे सुख आसन, बास तजे खुड़ी खोद रहावे। राम चरण जतन करो कोई, काग मराल की चाल न पावे। जा नर में पशुआ कैसे लक्षण, जिस नरों के अंदर पशु के समान लक्षण है। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरी गोदर, पशु संज्ञा या पाई। खाना पीना और सोना, ये काम ही करना, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं। तो ये तो पशु के समान लक्षण। जा नर में पशुआ के से लक्षण, तागट ज्ञान नहीं ठहरा। उस घट को आप कितना भी ज्ञान देने के लिए उन्हें कितने आप विनती करो, उन्हें सत्संग में बुलाने का प्रयास करो, उनको बोलो कि आप सत्संग में आओ, ऐसी बहुत अच्छी यहाँ पर ज्ञान की बात होती है, आपके कल्याण की बात है, आत्म कल्याण की बात है, लेकिन उन्हें तो ये बात समझ में आती ही नहीं। एक दो दिन आएगा फिर भग जाएगा। तो जा नर में पशुआ कैसे लक्षण, तागट ज्ञान नहीं ठहरा। शील संतोष कहाँ करे गधर्व, काम के काज दुलात की खावे। गधे के शील संतोष कहाँ होता है, वो तो काम के काज दुलात की खावे। उसको तो लाते ही खानी पड़ती है, उसको चलाने वाला उसे पीटता ही रहता है, उसे काम करवाता ही रहता है। उसको संतोष प्राप्त नहीं होता, गधे को कहीं शांति प्राप्त नहीं होती है, उसे विश्राम नहीं मिलता है गधे को, क्योंकि वो गधा है। इसी प्रकार से महाराज हमारे जो मूर्ख है, नहीं समझते हैं, तो वो राम जी का भजन कर ही नहीं पाते, तो उन्हें परम विश्राम प्राप्त नहीं होता और वो गधे की तरह भार ढोते ही रहते। सूकर स्वान सजे सुख आसन, बास तजे खुड़ी खोद रहा। मतलब सूकर स्वान जो है, कोई सुख आसन सज सकता है क्या? वो सुखी रह सकते हैं क्या? बास तजे खुड़ी खोद रहा। राम चरण जतन करो कोई, काग मराल की चाल न पावे। इनके साथ भले कितना ही कोई जतन करो, कव्वे के साथ, वो हंस नहीं हो सकते। काग मराल की चाल न पावे, उसे आप हंस के चाल, हंसवती लाना चाहते हो कव्वे के अंदर, तो नहीं आ सकते। माया को जीवन जानत शिव को, पीव को पूठ दे धार बहेगो।
चंदन बास कहाँ करे सूकर, गंदगी कीच में जाए रहे गो। अम्ब चुवाई के रस क्यों रस डारत, कूकर तो मुख हाड़ गहे गो। राम चरण जिसी जाके, भावट भावट माफिक ज्ञान लहे गो। मतलब जिसे जैसी भावट है, जिसे ऐसी चाहना है, उस चाहना के माफी के ज्ञान लेगा। माया को जीवन जानत शिव को, पीव को फूट दे धार बहे। अपने पति स्वरूप परमात्मा राम जी को तो फूट दे देता और माया के अंदर ही लगा रहता और जानता है कि मैं शिव को प्राप्त कर लूंगा, राम जी को प्राप्त कर लूंगा, माया में लगकर। आन और राम बराबर कही, ये तो बात बनी नहीं। माया को जीवन, पूरा जीवन तो माया में लगा हुआ और जानत शिव को, जानना चाहता है शिव को, जानना चाहता है परमात्मा को। कैसे जानेगा? माया में लगा हुआ। जब तक आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब कहते राम दुहाई। तो माया को जीवन, जीवन तो माया में लगा रखा है। चेता तो माया में बस रहा है, चेता तो रुपए पैसे में बस रहा है। कैसे राम जी प्राप्त होंगे? माया को जीवन, जानत शिव को, शिव को जानना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है। तो पीव को फूट दे धार बहेगो। इस प्रकार से तू जो है पति स्वरूप परमात्मा को फूट देगा माया में लगकर, तो माया की काली धार में बहेगा। बहते बहते कहाँ आ गए और अब और कहाँ अटकोगे। चंदन बास कहाँ करे सूकर, गंदगी कीच में जाए रहे। कोई सुअर को चंदन की खुशबू चंदन के महल में लाकर बैठा दे, उसका मन वहाँ नहीं लगता, क्योंकि उसे तो वो मिठाइयाँ वहाँ नहीं प्राप्त होती जो गंदगी किचन में उसे मिठाइयाँ मिलती। उसे तो वही सुवाती, वही चाहिए, वहाँ से हटकर चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है सूकर के स्वभाव के मनुष्य जो, उनको ऐसे ज्ञान की बात सुनाओ तो वो उठकर चले जाते हैं। कहाँ? वहीं शब्द रूप रस गंध स्पर्श का भोग जहाँ प्राप्त होता हो वही चले जाएंगे। गंदगी कीच में जाए रहे वो, उसका स्वभाव ही ऐसा ही है, उनका भाग्य ही ऐसा ही है कि उनको वही सुहाता है। अम्ब चुवाई के क्यों रस डारत, कुकर तो मुख हाड़ गए। कुत्ता क्या करता है? सूखी हड्डी होती है, उसको लेकर मुंह में चूसता रहता है और कहता है कि बहुत रस आ रहा है, जबकि उसी का खून जो है वो हड्डी चबाने से उसका जबड़ा छिल जाता है और उसी का खून आता है और कहता है रस आ रहा है। वो कुकर ऐसा है। उसको अम्ब चुवाए के क्यों रस डालत, उसको महाराज हमारे आम का रस उसे कोई पिलाए तो वो नहीं पीता, वो तो हड्डी ही चूसेगा, उसका स्वभाव ही हड्डी चूसने का, और खुद का खून ही पिएगा हड्डी चूस कर, उसको उसी में स्वाद आता। राम चरण जिसे जाके भावट, भावट माफिक ज्ञान लहेगो। जिसकी जैसी इच्छा है, जिसकी जैसी चाहना है, जिसकी जैसी भावट है, जिसे जहाँ जाना है उसके अनुसार ही वो ज्ञान धारण करे। मनुष्य तन क्षीण करे, मतिहीन भजे नहीं राम रुकाम उपावे। अहनिश दाम भयो बसी चाम लयो, जो कुनाम रु ज्ञान गुमावे। लूण हराम अंधो अट जाम, लिया मुख बाम विषय गुण गावे। राम चरण ऐसे जामे, लक्षण सोई 84 को बीज कहा। क्या फरमान? मनुष्य तन क्षीण करे, इस मनुष्य तन को ऐसे ही व्यर्थ के अंदर खराब कर देता है, कुमार कर देता है, क्षीण कर देता है, नाश को प्राप्त करा देता है। मनुष्य तन क्षीण, कितनी मुश्किल से मिला, इसे ऐसे ही व्यर्थ गंवा देता है। मनुखा तन क्षीण करे, मतिहीन भजे नहीं राम रु काम उपाव। मतिहीन है ऐसा जो राम जी का भजन नहीं करता और कामनाओं को ही उपाते रहता, कामनाओं में ही लगे रहता है, कामनाओं की पूर्ति करता रहता है।
और अहनिश दाम भयो, रात और दिन किसमें? दाम में लगा रहता, बसी चाम, दाम और चाम के बस में रहता। लयो जो कुनाम अरु ज्ञान गुमार, जो दाम और चाम में बसा रहता है वो उसका कुनाम हो जाता है, नाम नहीं होता है उसका। और जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी घुमा देता है, दाम और चाम में लगकर। लूण हराम अंधो अट जाम, लूण हराम क्यों कर? जिसका निमक खाया है उसका भी नाम का सुमरण नहीं करता। जिन परमात्मा ने तेरी गर्भवास में रक्षा की और वहां पर कोल वचन दे के आया, गर्भ कोल काठा किया जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ, और वो कोल वचन को बाहर आते ही भूल गया, तो परमात्मा का दोषी हुआ। लूण हराम अंधो अट जाम, इस प्रकार से माया के अंदर 8वां ही प्रहर अंधा हो रहा है। लिया मुख बाम विषय गुण गावे, केवल विषयों के ही गुण गाता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के ही गुण गाता है। मुख में राम तो नहीं है लेकिन मुख में बाम है। राम चरण ऐसे जामे लक्षण, सोई 84 को बीज का। ऐसे लक्षण जिसके अंदर है वो 84 का बीज है उसके पास, यानी वापस 84 में उत्पन्न होके आना पड़ेगा जन्म मरण के अंदर। ऐसे अंग लक्षण जिसके अंदर आ रहे हैं। बालक बाल अरु बिकराल, बिकली बाच की मतवाला, सतगरु पाला वृत्ति बिटाला, अंतर काला मुख लाला, ऊजड़ हाला बिकर्म महाला, हिंसा खुशियाला उर भाला, जगत विशाला भगत भगता साला, राम चरण जे गुरुमुख चाला, तो इतना को संग टाला। क्या फरमा रहा है? बालक बाला अरु बिकलाला, अरु बिकराला, बिकल बाच की मतवाला, इतने जनों का संग नहीं करना चाहिए। राम चरण जे गुरुमुख चाला, तो इतना को संग टाला, इतने सारे जनों का संग नहीं करना चाहिए। यदि आप गुरुमुख रहना चाहते हो, गुरु से सन्मुख रहना चाहते हो, गुरु के ज्ञान से सन्मुख रहना चाहते हो, तो इतने जनों का संग नहीं करना चाहिए। इतने जनों का संग करोगे तो गुरु के ज्ञान से विमुख हो जाओगे। किन किन जनों का संग की बात कर रहे हैं? बालक बाला यानी बच्चे बच्ची, बच्चे बच्चियों का संग करोगे तो राम राम नहीं करने देंगे। वो क्या करेंगे? मेरा मोबाइल दे दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, अनेक बातें आपको भजन से विमुख कर देंगे। ऐसे ही करेंगे? करने देते क्या? नहीं करने देते। बालक बाला, बालक और बाला, बच्चे बच्ची, उनका संग नहीं करो। भजन करना है तो उनका संग करोगे तो भजन ही छुड़ा देंगे। उनके संग के अंदर तो कभी वो आपको घोड़ा बना देंगे और आपके ऊपर बैठ जाएंगे, कभी माथे पे बैठ जाएंगे, कभी क्या कर लेंगे। तो बालक बाला अरु बिकराला, और जो विकराल है, बिकल है, बाच की मत वाला, जो वाचकी है यानी बहुत बतियाता है, बहुत बातें करता है, और जिसकी विकल बुद्धि है, और जो विकराल स्वभाव का, क्रोधी, इनका संग नहीं करो। बालक बाला अरु बिकराला, बिकल बाच की मत वाला। सतगुरु पाला वृत्ति बिटाला, जिसकी वृत्ति बिटली हुई, सदगुरु के ज्ञान में नहीं है, विमुख सदगुरु से। सदगुरु पाला, सदगुरु की बातें, ज्ञान की बातें सब पाल दे। वृत्ति बिटाला, अंतर काला मुख लाल, मुख तो पूरा लाल है एकदम, लेकिन भीतर में कालुष्य भरा। उजड़ हाला
विकर्म माला हिंसा खुशियाला उर भाला, जो उजड़ हाल है और जो विकर्मों में लगा हुआ है, जो कर्म नहीं करने चाहिए ऐसे कर्मों में लगा हुआ है, विकर्म करता है, तो ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। उजड़ हाल है, जो जिसके हाल खराब है, उजड़ हाल का मतलब विकर्म करने की वजह से जिसके हाल खराब हो गए, ऐसे जनों का संग करोगे तो वो आपके भी हाल खराब ही कर दे। उजड़ हाला विकर्म माला, जिनके विकर्मों की माला है पूरी, विकर्म ही विकर्म करता है। हिंसा खुशियाला, जिसको हिंसा करने में खुशी होती है, राजी होता है हिंसा करने से, ऐसे जनों का संग नहीं करना चाहिए, जो हिंसा करने में खुश हो रहे हैं। उर भाला, जिसके हृदय में भाले हैं, वो कभी भी घोंप सकता है, उर में भाल है, मौका पड़े हलाल कर दे। उर भाला कपट है। और जगत विशाला भगता साला, और वो जगत के लिए तो बहुत विशाल है, जगत का तो उसे बहुत हेत है, जगत का बहुत प्रेम है, लेकिन भगता साला, भगत उसे चुभते हैं, भगत अच्छे नहीं लगते। रामचरण जे गुरुमुख चाला, तो इतना को संग टाला। यदि आप गुरु के मुख की तरफ सन्मुख रहना चाहते हो, गुरुमुखी रहना चाहते हो, तो इतने जनों का संग मत करो। इतने जनों का संग करोगे तो काम बनने वाला नहीं है। तो उनका आसक्ति नहीं करो, उनसे हेत नहीं रखो। मत मराला बुद्धि विशाला, तन गुण घाला दया धर्म के मग हाला। कहूँ न आला रमे खुशियाला, आशा पाला भरम करम सु दे टाला। अमृत प्याला पी मत वाला, करे निहाला पर दुख मेटे हरि लाला। उर नहीं काला कंटक जाड़ा, राम चरण हरि हेत हवाला। तो ऐसे जनसु मिल चाल, ऐसे जनों से मिलो, और पहले बताए ऐसे जनों से दूर रहो। दोनों ही बात महाराज ने बता दी। यदि आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, गुरुमुखी होना है, संतों के ज्ञान को धारण करना है और परम पद इसी जीवन में प्राप्त करना है, तो इतने जनों का संग तो नहीं करो। और किन का संग नहीं, भजन में आगे बढ़ना है तो उसी की बात बता रहे कि यदि भजन में आगे बढ़ना है तो इतने जनों का संग करो। मत मराला, मराल किससे कहते हैं? हंस, जिनकी मति, जिनकी बुद्धि हंस जैसी। हंस को, हंस के अंदर ऐसा विवेक होता है, हंस की चोंच में ऐसी ताकत होती है कि दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो सार सार को गई ले थोता दे। जिनकी बुद्धि हंस वृत्ति हो जिसके अंदर, उनका संग करो तो उनसे आपको लाभ की चीज प्राप्त होगी। मत मराला बुद्धि विशाला, जिनकी बुद्धि विशाल, संकीर्ण नहीं, आपसे ज्यादा ज्ञानवान हो, उनका संग करो तो उनसे ज्ञान प्राप्त होगा। आपसे कमजोर ज्ञान वालों का संग करोगे तो आपके ज्ञान का भी पतन कर देंगे। मत मराला बुद्धि विशाला और तन गुण गाला, जिसने अपने तन के रजोगुण तमोगुण सतोगुणों को गाड़ दिया, आसक्ति मिटा दी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति को गड़ा दिया जिसने। तन गुण गाला दया धर्म के मग हाला, दया और धर्म के मार्ग पर चलने वाला, मग हाला यानी मार्ग पर चलने वाला, दया और धर्म, ऐसे जनों का संग करो। कहूँ न आला रमे खुशियाला, कहूँ न आला, कभी आलस्य नहीं करता, कभी प्रमाद नहीं करता वो भजन करने में, भक्ति करने में। भक्ति और भजन में आलस्य और प्रमाद नहीं। और रमे खुशियाला, हमेशा खुश रहता है, हमेशा आनंद में रहता है,
उसके चेहरे पर कभी उदासी दिखी नहीं, शिकन दिखी नहीं। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। कहूँ न आला, कभी आलस्य नहीं करता। रमे खुशी आला, हमेशा खुश रहता है, परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमेशा खुशी बनी रहती है, आनंद गट के भीतर बना रहता है। आशा पाला, जिसने अपनी सारी आशाओं को खत्म कर दिया, मिटा दिया। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़। आशा पाला भरम कर्म सु दे टाड़ा, जिसने अपने भरम और कर्मों से टल गया, मिटा दिया भरम और कर्मों को। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा ही भरम है, और इनके निमित्त किए जाने वाले कर्म ही कर्म, इनके निमित्त किए जाने वाले उपाय ही कर्म। तो आशा पाला भरम कर्म सु दे टाड़ा, अमृत प्याला पी मत वाला। वो अमृत का प्याला, राम नाम रूपी अमृत का प्याला पीता ही रहता है, खाते पीते उठते बैठते सोते, और पीकर मतवाला रहता है। परमात्मा के गुणानुवाद में छका रहता है, नाम के सुमरण में छका रहता है, नाम का रस पीता रहता है, अमृत पान करता रहता है। अमृत प्याला पी मतवाला, करे निहाला पर दुख मेटे हरि लाला। ऐसे वो हरि का लाला है, हरि का पुत्र है, उसे हरि अपनी राजगद्दी पर बिठाने वाले हैं, हरि उसे पागड़ी बंधाने वाले हैं। हरि लाला और अमृत प्याला पी मतवाला, करे निहाला। ऐसे जनों का संग करोगे तो वो आपको भी निहाल करते हैं, क्योंकि वो स्वयं तो निहाल है ही। पर दुख मेटे, जो भी उनका संग करते, उनके सारे दुख त्रास सब मिट जाते, क्योंकि वो क्या करते, अगम देश की अड़बे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। उनका संग करने से वो अगम देश की बात बताएंगे, मीठी बात बताएंगे अगम देश की। तो अगम देश की मीठी बात को सुनने में बहुत सुख आएगा, बड़ा आनंद की प्राप्ति होगी, और अपने अंदर जितने भी भरम है, कर्म है, दुख है, त्रास है, वो सब मिट जाएंगे। तो पर दुख मेटे हरि लाला, ऐसे वो हरि के लाल हैं, जो सबके दुखों को मिटा देते हैं और परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। उर नहीं काला, उनके हृदय के अंदर काला कालुष्य नहीं, जैसे बाहर है वैसे ही भीतर, बाहर भीतर एक नहीं, उनकी कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं। उर नहीं काला, कंटक जाला, उनके हृदय के अंदर कंटक जाल नहीं, किसी को जाल में फंसाने का कार्य नहीं करते, किसी को उलझाने का कार्य नहीं करते, किसी के ऊपर कांटे नहीं डालते, सबको जो है अगम देश की अनबे की अमृत पान कराते। उर नहीं काला कंटक जाला, राम चरण हरि हेत हवाला। वो क्या करते, हरि से हेत करते और हरि के ही हवाले करते, अपने से नहीं जोड़ते, हरि से जोड़ते। कोई भी उनके पास जाता तो उन्हें हरि का भेद बताते। रामचरण हरि हेत हवाला, वो हरि के हवाले कर देते हैं ऐसे जनों को। जो भी उनके पास जाते उनको हरि का भेद बताकर हरि के हवाले कर देते और अपने से कोई आसक्ति नहीं रखते। रामचरण हरि हेत हवाला, और तो ऐसे जनसु मिल चाला, ऐसे कोई जन आपको मिले तो उनको छोड़ना नहीं, उनके संग ही रहना, उनका संग करते रहना हमेशा। तो वही आपको निहाल कर देने वाले हैं, आनंद की प्राप्ति करा देने वाले हैं और इसी जीवन के अंदर आनंद पद प्राप्त करा देने वाले हैं। इस प्रकार से अज्ञानी का अंग सवैया के अंदर संपूर्ण किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिव्य हो, दिव्य केवली भगवंता ने दिव्य हो, दिव्य
जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान, धन्य हो राम सभा में